प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तगणों, आज है ज्येष्ठ महीने की प्रथम मंगलवार का दिन, जिसे बड़ा मंगलवार, बुधवा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2024 में 4 बड़ा मंगल का संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ महीने में आने वाला हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा के लिए पुण्यकारी बताया गया है। जेठ महीने की चारों मंगलवार का व्रत रखने से और इन कथाओं के श्रवण से सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं मंगलवार की व्रत कथा। कथा को पूरा सुने और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार है। प्राचीन काल में नंदक नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। सुनंदा नाम की उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई, तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने किसी दूसरे की सुंदर गुणवती कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि कन्या के अष्टांग नित्य ही बहुत सा सोना दिया करते थे, जिसकी बदौलत वह ब्राह्मण धनधान्य हो गया। इससे उसमें भारी मद और अभिमान आ गया। वह राजा की तरह रहने लगा। कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो नंदक ने उसका विवाह सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया। इस तरह वह कन्या से नित्य प्रति मिलने वाले स्वर्ण से वंचित हो गया। जब ससुराल से शुभ दिन देखकर सोमेश्वर अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए चला तो रास्ते में रात हो गई। वन में अकेला देखकर निर्दयी नंदक ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। पति को मरा देख ब्राह्मण पुत्री बहुत दुखी हुई। उसने पति के साथ मरने का निश्चय कर लिया। वह मरने की तैयारी कर ही रही थी कि मंगलदेव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवित कर दे। यह सुन मंगलदेव ने उसके पति को परम विद्वान बनाकर जीवित कर दिया और भी वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, जो लाल चंदन द्वारा लाल फूलों से मंगलवार के दिन प्रातःकाल के समय आपका पूजन कर स्मरण करे, उन्हें बंधन, रोग और व्याधि कभी भी पैदा ना हो। उन्हें व उनके परिजनों को सर्प, अग्नि और बैरियों से भय ना हो। उनका कभी स्वजनों से वियोग ना हो तथा आप अपने भक्तों के लिए सुख देने वाले हो, यही वर मुझे दीजिए। मंगलदेव बोले, जो मेरा भक्त जितेंद्रिय होकर एक बार भोजन करके 4 दीपक युक्त मंडल पर अर्धों के साथ वेदों और पुराणों के मंगल मंत्रों सहित 21 मंगलवार का व्रत करे, साथ में लाल रंग का युवा बैल सोने सहित यथाशक्ति दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उसे कभी मंगल की ग्रह पीड़ा नहीं होगी। उसे भूत, प्रेत, बेताल और शाकिनी कभी नहीं मार सकेंगे। उनकी दरिद्रता नष्ट होगी और उनके परिवार में यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। उनका वंश बढ़ेगा। यह कहकर मंगलदेव अंतर ध्यान हो गए। तभी से मंगलवार व्रत की परिपाटी चालू हुई। सभी प्रेम से बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। एक दूसरी कथा के अनुसार एक वृद्धा प्रति मंगलवार को व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र भी था जिनका नाम मंगलिया था। मंगल को बुढ़िया न तो गोबर लिपती थी न मिट्टी खोदती थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने मंगलदेव ब्राह्मण के रूप में वहां आए और वृद्धा से बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन में मैं स्वयं बना लूंगा, तुम सिर्फ जमीन को गोबर से लिप दो। इस पर बुढ़िया ने कहा, आज मंगलवार है, मैं इस दिन जमीन नहीं लिपती। हाँ,
पानी छिड़क कर चौका लगा देती हूँ, आप उसी जगह रसोई बनाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो गोबर से लिपे चौके में ही भोजन पकाता हूँ। बुढ़िया ने जमीन लीपने के सिवा कुछ भी करने की हामी भर ली तो ब्राह्मण ने वृद्धा से कहा, अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दो, उसी की पीठ पर मैं भोजन पकाऊंगा। काफी सोचने पर वृद्धा ने पुत्र को बुलाकर औधा लिटा दिया तथा उस ब्राह्मण की आज्ञा से अंगीठी जला दी। ब्राह्मण ने अंगीठी में आग जला भोजन बनाने के बाद वृद्धा से बोला, अपने पुत्र को बुला, वह भी प्रसाद ले लेगा। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, ब्राह्मण देवता क्यों हंसी कर रहे हो, उसी पर आग जलाकर तो आपने भोजन बनाया, वह तो मर चुका होगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया को समझाया तथा बुलाने का आग्रह किया। आवाज लगाते ही पुत्र दौड़ता आया। ब्राह्मण बोला, माई तेरा व्रत सफल हुआ, दया के साथ तुम्हारे हृदय में निष्ठा व विश्वास भी है, अतः तेरा सदा कल्याण ही होगा। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगल देव की जय। यह कथा है हनुमान जी की माँ से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिस कारण वह अप्सरा से बन गई बनरी। आइए सुनते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पूजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पूजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पूजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसे करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बनरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में विघ्न डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बनरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पूजिक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल में अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू बानर जाति की राजा बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पूंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पूर्ण जन्म में वानर राज बिरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगे। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखवल नामक जंगली हाथी पर मत हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियों नष्ट कर दी। उसके भय से लगते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़ चले गए। केसरी को जब शंखवल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए
और शंख बल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिघाड़ता हुआ वह हाथी वही धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के परंत हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने वाले काल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में कीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधा आने लगी, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारी बल का याद दिलाएगा, तब फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनकी बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह कथा है जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर किया था। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह यह भी जानते थे। इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला तथा वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी बानर ने राजोद्यान को उखाड़ दिया है। श्री कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया, कहा आप सेना के साथ जाए तथा उस बानर को पकड़कर लाए। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सेनाध्यक्ष ने सेना सहित तत्काल वाटिका पहुंचे तथा उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाघ क्यों उजाड़ रहे हो?
फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ कह दो, मैं नहीं आऊंगा। सेनाध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष को पूंछ में दबोचकर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनाध्यक्ष ने दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए तथा अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर दे। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति दाढ़ में दबाकर मुख में रख लिया। भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान। सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट अष्टों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो सुदर्शन जी परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रह ही वही सकता है जो मैं से रहित होकर न मैं जान लेता है, अर्थात नमा को जान जाता है। नमा का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वरन परमेश्वर ही सर्वत्र है तथा उन्हीं परमेश्वर को बारंबार नमन करते हूँ। अतः भक्ति मार्ग का पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। संसार में किसी का कुछ नहीं, ख्वाहम ख्वाह अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनकी अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। सभी प्रेम से बोले, हनुमान जी की जय। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात लाकर दिया था। वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था
वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ उस बूंद को निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी की रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत हुआ शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज ने अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, या तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। सभी प्रेम से बोले, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो प्रेम से बोलिए, सिया रामचंद्र की जय।
अब सुनिए कथा। ये जो कथा है, इस कथा को माता सीता भगवान श्री राम को सुनाया करते थे और भगवान इसे सुना करते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगा। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ रहा था। तो भगवान को जाते देख माता सीता ने कहा, हे प्रभु, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। माता सीता की बातें सुन भगवान श्री रामचंद्र जी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, सीते, आप गांव के बाहर जो कुआं है वहीं पर जाकर बैठ जाइएगा। जब लोग पानी भरने आया करेंगे उसे ही अपना नित्य नेम की कहानी सुना दिया करे। इतना कहकर भगवान श्री राम बाहर काम पर चले गए और माता सीता भी गांव के पास जो कुआं था वहां पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, ओ बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं अगर तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इतना कहकर वह लड़की माता की कहानी न सुनी और वहां से चली गई। तभी उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ऐसी हालत में जब बहू अपने घर में पहुंची तो सासू माँ हैरान रह गई देखकर। सासू माँ कहने लगी, बहू, तुम किसका दोष अपने सिर में लेकर आई हो। तब बहू ने अपनी सारी कहानी सासू माँ को बताना शुरू की। उसने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि कहानी सुन, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और जिसका परिणाम मुझे यह मिला है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, बहू, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये साड़ी और घड़ा कल मुझे देना, मैं जाऊंगी पानी भरने। बस अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई जहां सीता जी बैठी थी। सास को वहीं माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। तब सासू माँ बोली, हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तो आपकी कहानी 1 बार नहीं 5 बार सुन लूंगी। अब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू किया। सासू माँ हाथ जोड़ के बैठ गई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी समाप्त हुआ तो सासू माँ बोली, बहन, आपकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। जब सासू माँ घर पहुंची तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सासू माँ ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाले स्त्री कौन थी सासू माँ। तब सासू माँ बोली,
वे तो सीता माता थी। और तुम नहीं जानती बहू, सीता माता पुराने से नया कर देती है। खाली घर में अन्न धन का भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी की वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ के बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सासू माँ। सासू माँ बोली ठीक है बहू, तुम भी सुनो। अब सासू माँ ने कहानी शुरू कर दिया। मेरे साथ साथ आप भी जरूर बोलिएगा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो वह बोली कि आज तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब सारी कहानी सुनानी खत्म हुई तो पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा सभी करने लगे और माता सीता की कृपा से सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।